वेरी गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा आई थिंक सबके पास बुक आ गई होगी। अभी तक मैं आपको फिंगर रख रख के आपको बता दी थी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर सबके पास बुक आ गई है तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 11 पर हम लोग देख रहे थे, आगे रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 11 खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 2 समझदार हाथी। तो हम लोग ने क्या पढ़ लिया था? हाथियों की याद करने की शक्ति बहुत तेज होती है, ये किसी भी कठिनाई को हल कर लेते हैं। कौन? हाथी की ये तो याददाश्त बहुत अच्छी होती है, याद करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है और किसी भी डिफिकल्टी को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मनुष्य की तरह हाथी अपने अनुभवों को कभी नहीं भुलाते। ये भी हम पढ़ चुके थे। दल का नेतृत्व हथनी करती है। कौन करती है? हथनी। लीडर मतलब जो लीड करती है वो हथनी करती है। सब उसके अनुभव का लाभ उठाते हैं। दल के बच्चे भी बड़े बड़े मतलब छोटे से बड़े होते हुए अपने माता पिता व अन्यों से खाना ढूंढना, संसाधनों का उपयोग करना, दूसरे के साथ मिलकर रहना तथा असंख्य अन्य बातें सीख जाते हैं। जिस तरह बच्चे अपने घर में ही पेरेंट्स को या किसी और को देख के समझ जाते हैं, ऐसे ही हाथी भी सीख जाते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा भी पाया है कि कुछ बूढ़ी हथनियों को परिवार के अन्य सदस्य उनके मुंह में घास डालकर भी पालते हैं। जैसे हम लोग अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, ठीक उसी तरह से बूढ़ी हथनियों को भी इनके अन्य सदस्य मुंह में घास डालकर पालते हैं। युवा हाथी बूढ़े हाथियों को उठने बैठने भी सहारा देते हैं। मतलब जो यंग हाथी होते हैं वो बूढ़े हाथियों को उठने बैठने में भी हेल्प करते हैं। यदि किसी हाथी की मृत्यु हो जाए तो पूरा परिवार शोक मनाता है। अगर किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है, कोई हाथी मर जाता है तो क्या वो करते हैं? ये लोग शोक मनाते हैं। किसी की मृत्यु होती है तो क्या मनाया जाता है? शोक मनाया जाता है। दल के सदस्य कई कई दिनों तक मृत हाथी के चारों ओर बैठे रोते रहते हैं और फिर उस पर पत्तियां व मिट्टी डालकर उसे दफनाते हैं। मतलब ये बड़ी बात है कि हाथी एक जानवर है और वो इस तरह के कार्य करते हैं। हाथी परोपकारी व अत्यंत भावुक जानवर होता है। ये कैसा जानवर होता है? परोपकारी मतलब दूसरे को उपकार करने वाला और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मुसीबत के समय वह मनुष्य व अन्य प्रजातियों की मदद भी करता है। मतलब जब कोई मुसीबत आ जाती है तो मनुष्य की तरह वे क्या करता है? इंसान की भी हेल्प करता है और अपनी प्रजाति मतलब हाथियों की भी मदद करता है। दक्षिणी भारत में, अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला मैंने। दक्षिणी भारत में एक हाथी लकड़ी उठाने में लोगों की मदद कर रहा था। लोगों की मदद कौन कर रहा था? हाथी। कहाँ पर? दक्षिणी भारत में। वह एक ट्रक के पीछे चल रहा था और महावत के आदेश पर पहले से निर्धारित छेदों में लकड़ी उठाकर रख रहा था। महावत कौन होता है? ट्रेनर होता है इनका, लीड जो मास्टर होता है हाथियों का, उसको बोलते हैं महावत। वो क्या कर रहा था? उनकी हेल्प कर रहा था और निर्धारित छेदों में वो लकड़ियां रख रहा था। एक निश्चित छेद में हाथी ने लकड़ी रखने से मना कर दिया। काम कर रहा था, अचानक से उसने मना कर दिया। क्यों? जब महावत ने पास आकर देखा तो उसने पाया कि छेद में एक नन्हा कुत्ता सो रहा है। हाथी ने लकड़ी को छेद में तभी रखा जब कुत्ता स्वयं वहां से उठकर चला गया। यानी कि हाथी कितना समझदार था, उसने देखा कि उसमें एक छोटा कुत्ता सो रहा है, तो जब तक वो कुत्ता हट नहीं गया तब तक उसने उसमें लकड़ी नहीं रखी। हाथियों को नहाना तथा दिन भर खाना बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए हाथियों को क्या अच्छा लगता है दिन भर करना? हाथियों को नहाना और दिन भर खाना बहुत अच्छा लगता है। वे अपनी दिनचर्या का अधिकतर भाग खाने में बिताते हैं। मतलब लगभग ये अपना टाइम पूरा स्पेंड करते हैं खाने में। कोमल डालियां, पत्ते, घास जो भी मिल जाए उसे खा लेते हैं। मतलब ये क्या खाते हैं? कोमल डालियां खा लेते हैं, पत्ते खा लेते हैं, घास जो कुछ इन्हें अवेलेबल हो जाता है। इनके एक दल में कभी कभी तो 100 सदस्य भी होते हैं। मतलब एक दल मतलब जो इनका ग्रुप होता है वो कम से कम 100 लोग भी आ जाते हैं। मतलब कभी कभी 100 लोग भी आते हैं। नन्हे हाथी अपने साथियों के साथ दौड़ भाग, उठापटक आदि खेल खेलते हैं। छोटे छोटे जो हाथी होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे ही ये लोग भी खेलते हैं। हाथियों को पानी में खेलना और कीचड़ मलना बेहद पसंद होता है। मतलब पानी में खेलना और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर फब्बारे की तरह फेंकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर किस तरह से निकालते हैं? फब्बारे की तरह। हाथियों को आवाज की नकल करने का भी बहुत शौक होता है। हाथियों को क्या पसंद होता है? आवाज की नकल करने का भी शौक होता है। कोरिया के चिड़ियाघर में, कहाँ की? कोरिया के चिड़ियाघर में रहने वाले एक भारतीय हाथी ने, वो जो कोरिया का चिड़ियाघर था उसमें कौन सा हाथी था? एक भारत का हाथी था, ने प्रशिक्षकों को हैरान कर दिया। ट्रेनर्स जो थे उनको हैरान कर दिया जब उसने अपने प्रशिक्षक जॉन गैपकिन की आवाज की नकल की। मतलब इंडियन हाथी कोरिया के चिड़ियाघर में था और
अपने ट्रेनर्स को उसने क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। कैसे? जब उसने अपने ही ट्रेनर का, अपने ही महावत किया, क्या नाम था, जोंग गैप किम की आवाज की नकल की। कौशिक नामक यह हाथी कई कोरियाई शब्दों की नकल करता था। उस हाथी का क्या नाम था, जो इंडियन हाथी था, कौशिक। और ये कई कोरियाई शब्दों की नकल करता था तथा मनुष्यों की आवाज निकालता था। कौन? हाथी। हाथी का नाम क्या है, कौशिक। वैसे तो हाथी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए आवाजें निकालते हैं, मतलब ये आवाजें क्यों निकालते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए। जब ये एक दूसरे से काफी दूर होते हैं तो अपनी बात अलग अलग आवाजों द्वारा अपने साथियों से कहते हैं। आवाजों से ही मादा हाथी अपने परिवार के सदस्यों को पहचान लेती है। मतलब जो हथनी होती है वो अपनी फैमिली को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, उनकी आवाजों के थ्रू। हाथियों की समझदारी उनके दैनिक कार्यों में देखी जा सकती है। जो डेली वर्क होते हैं उनके कार्यों से उनकी समझदार होने का प्रमाण मिलता है। परिवार की आवश्यकताएं, सुख दुख, प्रेम व घृणा को ये बखूबी समझते हैं। मतलब इन्हें अच्छा बुरा हर चीज समझ में आती है इन्हें, कि मतलब आवश्यकताएं क्या हैं, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, प्रेम और घृणा भी बखूबी समझते हैं। कौन? हाथी। अपनी सूंड को हाथी भुजा की तरह प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि सूंड जो होती है हाथियों की, वे किस तरह यूज करते हैं, भुजा की तरह। जैसे हम अपना हाथ से काम करते हैं, ये अपनी सूंड से काम करते हैं। ये इससे पानी पीने के लिए गहरे गड्ढे खोदना, पेड़ की छाल उधेड़ना आदि कार्य करते हैं। मतलब पानी पी लेते हैं। दूसरा, गहरे गड्ढे खोदना हो तो भी काम कर लेते हैं, और पेड़ की छाल उधेड़ना हो तो भी कर लेते हैं। ये पानी के गड्ढों को पेड़ की छाल से ढकते हैं। पानी के गड्ढे बना लेते हैं और उसको पेड़ की छाल से ढक देते हैं तथा इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं तथा बाद में कभी भी यहाँ आकर पानी पी लेते हैं। मतलब ये सेविंग का काम भी करने लगते हैं। क्या करते हैं? गड्ढे बना लेते हैं, पानी मतलब पानी एकत्र कहाँ, जब देख लेते हैं गड्ढा कहाँ पे है, उसके ऊपर छाल वगैरह मिट्टी वगैरह डाल के रख देते हैं, और जब भी इन्हें प्यास लगती है तो वहाँ जाकर पानी पी लेते हैं। पानी को सूखने से बचाना इन्हें खूब आता है। ये पानी को सूखने से बचाते रहते हैं। ये पेड़ की डालियाँ तोड़कर अपने बदन से मक्खियाँ उड़ाते हैं, खुजली करते हैं। मतलब जो इन्हें खुजली होती है या मक्खी इनके शरीर पर बैठती है तो क्या करते हैं, ये पेड़ की डालियाँ तोड़ लेते हैं और उससे मक्खियाँ भी उड़ा लेते हैं और खुजली भी कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? हाथी। हाथी जानते हैं कि किस समस्या का हल क्या है। वे बड़ी होशियारी से हर मुसीबत को सुलझा लेते हैं। इनका आपसी प्रेम, सूझबूझ, दया, प्रेम, ममता, शांत स्वभाव तथा चुनौती का सामना करने के लिए अपने व्यवहार को उसके अनुसार बदलना सचमुच एक मिसाल है। मतलब ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे कैन चेंज देयर बिहेवियर। वो क्या करते हैं, अपना व्यवहार सिचुएशन के, स्थिति के अकॉर्डिंग ही चेंज कर लेते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। किसी को समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हमें बता दीजिएगा, जिससे मैं आपको वो पुराना मेथड यूज करके बता पाऊँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम पे मैं क्वेश्चन आंसर के साथ आपके सामने आऊँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।